हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे अच्छी पेमेंट्स ऐप कौन सी है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको कौन सी ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उसके लिए आपको कौन सी ऐप्स अच्छी होगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स होती हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और इसी प्रकार की बहुत सारी ऐप्स होती हैं। तो आपको इनमें से कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए जिससे आपकी जो है पेमेंट जो है सिक्योर एक ही बार में पहुंच जाए, आपका पैसा फंसे नहीं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। यहाँ पे गाइस अगर मैं शुरुआत से बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले ही जो आया था चलता चलता पेटीएम आया, उसके बाद फ़ोनपे, फिर गूगल पे और इसके बाद से बहुत सारी यूपीआई जो है इस प्रकार के पेमेंट्स ऐप जो है आने लगे हैं। तो आपको यूज़ कौन सी करनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मेरे पेटीएम में इतने पैसे फंस गए, मेरे गूगल पे में इतने पैसे फंस गए, मेरे फ़ोनपे में इतने पैसे फंस गए। तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि जो है आपको कौन सी ऐप्स यूज़ करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है जितनी सारी आजकल जो बैंकें हैं उनके सबके एक ऐप होते हैं, मतलब उनका पर्सनल खुद का भी एक ऐप होता है। चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक यूज़ करते हो, चाहे इलाहाबाद इंडियन बैंक, कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो तो उनका खुद का पर्सनल ऐप भी आजकल जो है आने लगा है। ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आप फ़ोनपे पेटीएम यूज़ करते हो तो ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा होता ही है। आप बैंक में जाते हो कि जो इतना पैसा फंस गया तो कहते हैं कि हमारी तरफ से तो यहाँ से डेबिट हो चुका है, आप जो है ऐप के सर्विस सेंटर में बात कीजिए, वहाँ पे आपको जो है काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन आपकी अगर किसी पर्सनल जैसे कि मैं कोटक बैंक का जो है यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसका ऐप भी आता है कोटक 811, तो उससे भी वो सारी चीज़ें आप जो है कर सकोगे। रिचार्ज और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, पैसे भेजना, सारा कुछ काम जो एक आप थर्ड पार्टी ऐप से करते हो वो सारे काम जो है आप अपने उस ऐप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब कभी कभी होता क्या है कि वो जो सर्वर होता है ना, जो पर्सनल जो बैंक के ऐप्स होते हैं वो कभी कभी थोड़ा स्लो चलते हैं। ठीक है, होते अच्छे हैं लेकिन कभी कभी इंटरनेट का क्या कह सकते हैं गाइस, कभी कभी जो है फंस जाता है। और कई बार आपको जो है पानी पूरी खा रहे हो, कहीं कुछ सामान खरीद रहे हो तो वहाँ पे कुछ स्कैनर होता है, तो ये जो है सबसे ईजी टू यूज़ रहता है कि आप जो है फ़ोन पे अपना निकाला, गूगल पे, पेटीएम निकाला, स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। तो अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है। अब अगर मैं बात करूँ इन तीन चीज़ों में कौन सा बेस्ट रहेगा, अगर आपको जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम अगर आप यही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए, पेमेंट्स ऐप सारी की सारी अच्छी है, इनकी सारी जो रेटिंग है आप लोग प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जाके देख सकते हो, सारा कुछ बढ़िया है। अब जब पैसा फंस जाता है तो वो दिक्कत होती है बैंक के सर्वर की तरफ से कभी कभी, और कभी कभी दिक्कत होती है ऐप में भी। ठीक है, तो कभी कभी आपको जो है फ़ोनपे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेटीएम में भी प्रॉब्लम हो सकती है और गूगल पे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ट्रांजैक्शन का इशू है तो थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी जो है तीनों ऐप्स में भी हो जाता है। ठीक है, आपको जो है इसमें आपको कोई भी ऐसी ऐप नहीं है कि हमेशा वो सही चले। सही तो सारी हमेशा चलती हैं, लेकिन कभी कभी सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी ऐप नहीं कि इसमें पैसा फंसेगा ही नहीं। तो ये छोटी वो मोटी प्रॉब्लम होती है और ऐसा नहीं पैसा आता नहीं। अपने जो है सभी बैंकों से अगर आपको कोई पैसा डेबिट हो जाता है आपके पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, तो टाइम के हिसाब से आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पैसा आपका एक बार डेबिट हो गया हो और वो वापस ना आए, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पिछले 2-3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो पैसा डेबिट हो जाता है वो आ जाता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ऐप जो है यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करूँ कि आपको यूज़ कौन सी करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए कि अगर मैं इतना ट्रांजैक्शन करता हूँ पर्सनल लाइफ में, अगर आप कोई धंधा पानी कर रहे हैं तो उसकी अलग बात हो गई। अगर आप पर्सनल यूज़ करते हैं तो आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। जो कैशबैक की बात होती है ना, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, तो जो पेटीएम होता है वो भी आपको कैशबैक देता है, फ़ोनपे भी कैशबैक देता है और गूगल पे भी कैशबैक देता है। लेकिन गूगल पे की मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है कि अगर आप उससे कोई ट्रांजैक्शन करते हो और उसमें जो कैशबैक आता है 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी आता है वो इमीडिएट आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाता है, आपके पास तुरंत आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है और यही चीज़ जो है सारे ऐप्स करते थे पहले, लेकिन अभी अभी बहुत सारे जो है धंधा, इन लोगों का बिज़नेस बढ़ रहा है। तो अभी ये लोग क्या करते हैं कि एक अजीब प्रकार के जो है कैशबैक देते हैं कि किसी आपको जो है पूमा का जो है आपको कूपन कोड दे दिया या फिर किसी ब्रांड का कूपन कोड दे देते हैं कि आप इस पे इतने की शॉपिंग करेंगे तो आपको इतना जो है प्रॉफिट होगा। आप वैसे कूपन आप इकट्ठे करते रहो, फिर फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन ज़ोमैटो कुछ शॉपिंग करो तो आपको जो है उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको इमीडिएट जो है पैसा चाहिए, इमीडिएट आपको कैशबैक जो भले ही 2 रुपये, 5 रुपये मिलता हो, वो आपको तुरंत चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है जो है गूगल पे की तरफ से कि आप रिचार्ज करते हो जब कभी भी, हर बार तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलता है तो 2 रुपये, 5 रुपये वो इमीडिएट आपके अकाउंट में आ जाता है, जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है गूगल पे की। यही चीज़ पहले सभी लोग करते थे, लेकिन अब कभी कभी होता है, फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह भी करते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा चीज़ सही लगती है इसकी
गूगल पे की कि आपको जो कैशबैक मिलता है वो आपको तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। और अगर आपको जो है इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सारी ऐप्स अच्छी हैं। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन से ही मतलब है कि आपका पैसा फंसे नहीं, तो तीनों ही ऐप्स अच्छी हैं। तीनों ही ऐप्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे इंडिया में काम कर रही हैं। सारे QR कोड स्कैन हो जाते हैं, कहीं भी जाओ, हेयर कट कराने जाओ या फिर कहीं दुकान पे जाओ, सब्जी खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो सारा ट्रांजैक्शन आप लोगों को सब कुछ आराम से ईजी टू यूज़ हो जाता है। सारी जगह पे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सारी ऐप्स अच्छी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं फिर किसी ने और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।